बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में आज वी हैव अ लेक्चर नंबर 28। वी आर वेरी नियर टू फिनिश आवर कोर्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कुछ बात की थी, आपको थोड़ा सा अगर याद हो हम उसे रिकैप करना जो है वो ज़रूरी समझते हैं, ताकि आप जो है लास्ट लेक्चर को रिकैप करें, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करें, ताकि हम कनेक्टिविटी बना सकें अपने दोनों लेक्चर्स के दरमियान में। हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, हमने बात की थी OGDC जो अपनी कंपनी है उसके बारे में हमने बात की थी। हमने उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री से स्टार्ट किया कि इनिशियली जो है आपके पास जब OGDC इस्टेब्लिश किया जाने लगा था, तो उससे पहले आपके पास 1952 में जब आपके पास सुई के अंदर जब गैस की दरियाफ्त हुई और एक बहुत बड़ा सेटअप था, तो आपके पास जो इंटरनेशनल जो फॉरेन कंपनीज थी वो आई पाकिस्तान में, अपना सेटअप उन्होंने एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के हिसाब से लगाया। बट 1961 के अंदर आपके पास क्या हुआ कि आपके पास सेटअप जो है वो सारा ख़त्म हुआ और आपके पास इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो आपके पास मूव बैक कर गई। अब एक इतने बड़े सेटअप को संभालना और चलाने के लिए एक नया इदारा बनाया गया, दैट इज़ द OGDC। OGDC को इनिशियली तो जो है 15 ईयर्स तक आपके पास 10 से 15 ईयर का एक रेंज है, उसके दरमियान आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। बट इन 1987 जो है इस इदारे को जो है वो अलग कर दिया गया, ठीक है। और अलग करने का मकसद जो था वो यही था कि अब ये अपना सेल्फ सस्टेन हो जाए और अपना जो सेल्फ जो है फाइनेंशियल जो है वो जनरेट करने लगे, ठीक है। विद टाइम इनिशियली प्रॉब्लम्स आई आपके पास, ठीक है, कि बट देयर प्लानिंग, देयर कमिटमेंट और देयर इंटीग्रिटी, OGDC ने जो है इसको प्रूव किया कि वो एक सस्टेनेबल इदारा बन सकता है और उन्होंने इदारा अपना आप सस्टेनेबल बनकर दिखाया भी। तो हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप करते हैं। हमारे पास OGDC इज द नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी ऑफ द पाकिस्तान एंड फ्लैगशिप ऑफ द कंट्रीज E&P सेक्टर। द कंपनी इज लोकल मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड एक्रेज एंड इज लिस्टेड इन 3 आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान के अंदर और 1 जो स्टॉक एक्सचेंज है लंदन का, दिसंबर 2006 में ये वहां पर भी आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड है। तो कंपनी हमारे पास है ये ऑल ओवर द, हमारे पास जो बिजनेस विजन, मिशन, बिजनेस स्ट्रेटजी, प्लान हमारे पास हमने लास्ट डिस्कस किए, ठीक है। द कंपनी इज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंजेस ऑफ वॉलेटाइल E&P, हमारे पास जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसके लिए इसका सेटअप हमारे पास है। हमने डिफरेंट किस्म के जो हैं इसके गोल्स भी देखे थे हमने, कि हमारे पास इसके फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं, हमारे पास इसके जो है और इसके गोल्स हमने देखे थे। हमने फाइनेंशियल गोल देखे, हमने इसके HR के गोल्स देखे, हमने इसके जो है वो रिसर्च, लर्निंग एंड इनोवेशन के हमने इनके गोल देखे कि कंपनी की क्या है। अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल गोल्स को थोड़ा सा रिकैप करें तो हमें चलेगा हमारे पास कि बिल्ड स्ट्रेटजिक रिजर्व फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। ऑफ कोर्स मीन जिसने मैंने आपको डिस्कस किया कि 1987 में जब इसको एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाया गया और इसको सेल्फ सस्टेनेबल कहा, तो ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द थिंग कि स्ट्रेटजिक रिजर्व फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, उन्होंने अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाने थे जो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम थी, उसको उन्होंने डिफरेंट जगह पर मतलब इन्वेस्ट किया, जहाँ से उनका जो पे फ्यूचर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह जहाँ पर आपके पास फ्यूचर में ज़्यादा जो है वो एक आउटकम मिले, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड सुपीरियर रिटर्न टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये इनका जो है वो प्राइम इनका है। डबल द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, या आपके पास फाइनेंशियली जो है वो डबल किया जाए कंपनी की वैल्यू को, दिस इज वन ऑफ अनदर रिक्वायरमेंट। मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय रैंकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस पर जहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट आपको ज़्यादा हो उन प्रोजेक्ट को जो है वो प्रायोरिटी दीजिए आपके पास, दिस इज अनदर देयर फाइनेंशियल गोल। मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स इन प्रॉफिटेबल वेन्यूज, ठीक है। इन प्रॉफिटेबल वेन्यूज आपके पास हम मैक्सिमम फंड जो है उनको आपके पास जो है वो आपके पास लाया जाए आपके पास। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ओवर रन्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, कॉस्ट रिड्यूस करने और आपके पास टाइम ओवर रन्स जो इस चीज़ को जो है वो करके आपके पास ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हांस किया जाए। जो इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो मेन चीज़ इनके पास है कि मेंटेन लो कॉस्ट ऑपरेशंस बिकॉज देयर मेन फंक्शंस इज टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस द ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन के साथ इनका मेन कॉन्टैक्ट है। सो देयर मेन थीम कि आप क्या करेंगे कि आप जो है इसको लो करेंगे, मेंटेन लो कॉस्ट ऑपरेशंस आप करें बट उनको लो कॉस्ट ऑपरेशन आप बनाएं। विद इन पाकिस्तान द कंपनी लीडिंग पोजिशन आल्सो इनेबल इट टू असेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अक्रॉस इट्स सिग्निफिकेंट रिजर्व बेस एंड ऑपरेशंस। पाकिस्तान के अंदर OGDC जो है वो
वाहिद कंपनी जो कि आपके पास ऑयल एक्सप्लोरेशन और आपके पास प्रोडक्शन के लिए जो है वो अपना जो है वो रोल प्ले करती है। दैट्स वाई मीन दे कैन प्ले एन इकोनॉमी ऑफ रोल स्केल, और अपने जो रिजर्व हैं उसकी बेस पर भी ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का रोल जो है वो प्ले कर सकती है आपके पास। इसके अलावा हमारे पास जो है आपके पास परस्यू सिलेक्टिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन, दे वांट टू एक्सपेंड बट दे वांट टू एक्सपेंड मीन बहुत ज़्यादा कम बट इंटरनेशनल अच्छे लोगों के साथ जो है अपने पास ये जॉइंट वेंचर में एक्सपेंड करना चाहते हैं। वाइल डोमेस्टिक एक्सपेंशन रिमेन्स OGDC core focus, the company intends to grow and diversify its portfolio through selective international expansion in the medium to long term ये डेवलपमेंट चाह रहे हैं अपने पास, ठीक है, बट मतलब कि सिलेक्टिव कंट्रीज के अंदर ये लोग जाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय इंश्योरिंग एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जो कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आपके पास जो है वो फॉलो कर रहा हो। इसके साथ साथ आपके पास एंड बिजनेस प्रोसेसेस दैट आर फोकस्ड ऑन कोर प्रोडक्शन, और आपके पास बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं, जो बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं वो ऐसी हों कि आपके जो कोर प्रोडक्शन है उसको जो है वो आपके पास लिंक कर रहा हो। हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज मीन हमने जो आज डिस्कस करना है, हमने बात करनी है अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ऊपर। और हमारे पास ये जो मिनिस्ट्री है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री बिकॉज हमारे पास बहुत से लोग जो हैं वो अब्रॉड में हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ये मिनिस्ट्री जो है उनके ऊपर जो है तमाम रूल्स रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशंस जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह जो बात करेंगे, हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर कॉर्पोरेशन जो एक अथॉरिटी बनाई गई, हम उसके बारे में बात करें, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या कोर वैल्यूज हैं उसकी। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द OPS ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन, हमारे पास जो है उसका एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ वन ऑफ द इशू कि आउटसाइड द कंट्री आपके पास एजुकेशन जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है बच्चों के लिए। लैंग्वेज का बैरियर आपके पास आता है, कल्चर का बैरियर आता है, और भी बहुत से इश्यूज हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपके पास OPS जो है, OPF जो है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। OPF हाउसिंग, इसके अलावा OPS हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में हम जो है वो बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हैं वो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं आपके पास कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उनका जो है वो रोल आपके पास क्या है। Pakistan has remarkable and laudable human resource which is characterized by the hard work, dedication and distinction। आपके पास 3 कोर वैल्यूज हैं आपके मैन पावर के अंदर। आपके जो पाकिस्तानी मैन पावर है, जो पाकिस्तानी आपके पास लोग हैं, देयर 3 important and core values are they are hard worker, they are dedicated and they are distinction, they are different from the others in each and every category। ठीक है, हार्ड वर्कर हमारे पास हैं, कमिटेड लोग आपके पाकिस्तान के जो हैं। आवर ह्यूमन रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जब भी आप बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो आपके जो वीज़ाज हैं वो आपके इस बेस के ऊपर होंगे। They will provide you professional visa, they will provide you non-professional visa, they will provide you skilled, semi-skilled and non-skilled। आपके पास जो है वो लेबर हैं, अनस्किल्ड आपके पास जो है इसके अंदर। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के वीज़ाज जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, आपके पास जो मिनिस्ट्री ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो आपके पास ओवरसीज़ के अंदर जो पाकिस्तानी के राइट्स हैं, जो आपके पास उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन इश्यूज़ को जो है वो टैकल करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और मतलब डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके जो है चीज़ों को जो है वो एकोमोडेट एंड फैसिलिटेट आपके पास किया जाता है। Due to rapid increase in population and developing economy, it is not possible to provide jobs to all. The ministry therefore focusing on availing all the overseas opportunities। आपके पास मिनिस्ट्री के जो मेन फंक्शन है वो यही है आपके पास कि हर एक बंदे को यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब दिलवाना इतना आसान नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रूमिंग है कि हम इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को, जो जॉब नीड्स को हम जो है फुलफिल कर पाए। तो फॉर दैट मैटर मिनिस्ट्री जो है दे फोकस ऑन अवेलिंग ऑल द ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज। जो आपके पास ऑल द ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल करने के लिए मिनिस्ट्री क्या करती है, वो अपना जो है वो रोल जो है वो प्ले करती है आपके पास। इसके अलावा to ensure the meaningful employment to our workforce and its export, we have Overseas Pakistani Federation, Worker Welfare Federation, Bureau of Immigration and Overseas Employment। These are all the regulatory bodies आपके पास जो हैं, जो आपके पास Ministry of Overseas and HR, Overseas Pakistanis and HRD जो है उसके अंदर जो है वो आपके पास इवॉल्व जो है वो होती हैं आपके पास। इसके अलावा आपके पास Overseas Employment Corporation आपके पास है, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एसोसिएशन आपके पास है, इंस्टीट्यूशन आपके पास है, एंड नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कमीशन है, हु आर आल्सो लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ लोकल वर्कर्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड देयर फैमिलीज
थ्रू डेडिकेटेड परफॉर्मेंस। तो ये आपके पास जो डिफरेंट आपके पास जो इदारे बनाने का मकसद था वो आपके पास यही है कि हर एंड के ऊपर जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी उनको जो है वो बेनिफिट दिया जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन जो है, और हर कंट्री के अंदर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन जो है बनाई गई है, और मेन मकसद यही है कि तमाम पाकिस्तानी मिल बैठ के जो है अपने प्रॉब्लम जो है उनको पेश करें किसके सामने, मिनिस्ट्री के सामने, एम्बेसडर के सामने, और उनका जो है सोल्यूशन जो है फाइंड आउट किया जाए। एम्बेसडर बीइंग ए फॉरेन बॉडी हमारे पास जो है वो एक अथॉरिटी के तौर पर जो है उनका अपने उस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है फॉर फैसिलिटेशन। इसके अलावा वर्कर वेलफेयर फंड्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। वर्कर वेलफेयर फंड्स के थ्रू आपके पास डिफरेंट जो हैं और आपके पास चीज़ें सॉल्व होती हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आपके पास अगेन इसके अंदर एक और इदारा जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। अवर कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज, ठीक है, community welfare attachees are also work in more than 17 foreign countries and are devoting their efforts to the welfare of overseas Pakistanis and safeguarding their इंटरेस्ट। जिस तरह हमारे पास एम्बेसडर होते हैं, सर हमारे पास अटैचीज भी हैं। तो 17 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस वक्त जो है पाकिस्तानी अटैचीज जो हैं वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनका जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास यही है कि कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए एफर्ट्स करना, एंड इफ देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर सॉल्वेबल तो उस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उन प्रॉब्लम्स को जो है मिनिमाइज करना है या टोटली उनको जो है वो आपके पास ओवरकम करना है उन प्रॉब्लम्स को। जो आपके पास मिनिस्ट्री है, आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी एंड HRD जो है उनका जो विजन है अगर उसको हम देखें तो वी केम टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव मैन पावर पॉलिसी। ऑफ कोर्स हमारे पास मैन पावर जो है वो स्किल्ड है, प्रोफेशनल्स हमारे पास हैं, बट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसी कि हम उनकी उन स्किल्स को जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें और उनकी स्किल्स के मुताबिक जो है उनको प्रॉपर जो पेमेंट है वो उनको दिलवाई जाए। दिस इज़ वन ऑफ द कोर हमारे पास जो की हमारे पास पॉइंट है, हमने देखना है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्कर, कि हमने इंडस्ट्रियल एज वेल एज जो कमर्शियल वर्कर्स हैं इनको हमने जो है प्रमोट करना है। अगर हम इनकी वेलफेयर जो है वो हम प्रमोट करेंगे तो हमारे पास जो है ज़्यादा चीज़ें आपके पास एक आसान होगी। आपके पास देखें फॉर एग्जांपल आपके पास वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से डिफरेंट किस्म के फंड्स अवेलेबल हैं जो कि आपके पास पंजाब गवर्नमेंट देती है। इस तरह हमारे पास और भी प्रोविंसेस में हमारे पास होंगे, ठीक है। तो उनका मेन पर्पस हमारे पास यही होता है कि आपके पास जो इंडस्ट्री के अंदर जो आपके पास लेबर है, ठीक है, और जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्कर्स जो आपके हैं उनके जो लेबर है वहाँ पर उनके बच्चों को जो है वो अच्छी जगह पर अच्छी एजुकेशन जो है वो फराहम की जाए और उसके अंदर उनको जो है आपके पास वो फैसिलिटेशन जो है वो एक किस्म की प्रोवाइड की जाए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, इसके अलावा हमारे पास जो लेबर मैनेजमेंट है उनके रिलेशनशिप्स जो उनको इन्हांस करना थ्रू गुड इंटरेक्शन एंड समथिंग कोलैबोरेशन विद द यूनियन। आपके पास जो लेबर यूनियंस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके हमारे पास इस चीज़ को जो है वो फैसिलिटेट करवाना है। कोऑर्डिनेशन विद द प्रीवियस गवर्नमेंट इंटरनेशनल, हमारे पास जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना एज वेल एज विद द इंटरनेशनल गवर्नमेंट। एज हम इस बारे में है कि हमारे पास जो ओवरसीज पाकिस्तानी कॉर्पोरेशन है दे मोस्टली हमारे पास इनकी इंटरेक्शन जो है वो आपके पास फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ होती है, ठीक है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ साथ आपके पास जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट आपके पास पंजाब के अंदर जो वर्कर वेलफेयर फंड है, सिंध के अंदर है, डिफरेंट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर रहते हुए उनके प्रॉब्लम्स इशू को समझते हुए जो आपके पास इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स उनके साथ इंटरेक्ट करके जो है वो कोऑर्डिनेशन को जो है वो इन्हांस करना है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर आपके पास इंटरनेशनल एजेंसीज जो डिफरेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिफरेंट जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके थ्रू जो है वो चीज़ों को जो है वो और ज़्यादा इन्हांस करना और उनको हमारे पास जो है वो आपके पास बढ़ाना है। हमारे पास जो हमने डिफरेंट इदारे देखे हमारे पास कि हमारे पास हर इदारा अपनी जगह पर जो है वो कोई ना कोई रोल जो है आपके पास प्ले करता है। तो हमारे पास जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वहाँ पर आपके पास ऑफ कोर्स एक वीज़ा लेके चले जाना, वहाँ जाके एडजस्टमेंट आपके पास है, बट देयर आर सम इश्यूज विच नीड समथिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, और आपकी जो होम फैमिली गवर्नमेंट होम गवर्नमेंट है उसके इन्वॉल्वमेंट आपके पास जो है वो ज़रूरी हो जाता है उस जगह पर इन्वॉल्व होना। तो आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वो लेबर आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो आपके पास यही है कि आप किसी तरह से जो है चीज़ों को जो है वो मैनेज कर पाएँ, ठीक। तो हमारे पास जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास इट वाज सेट अप इन अक्टूबर 1971 अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द प्रेसिडेंट बाय अमलगमेटिंग द 3 डिफरेंट एजेंसीज विद नेशनल मैन पावर काउंसिल,
प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ सीमेन हमारे पास वेलफेयर जो हमारे पास है। इन तीनों को जो है वो इकट्ठा करके सम अप करके मर्ज करके हमारे पास जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास बनाएंगे। ठीक है, नेशनल मैन पावर काउंसिल हमारे पास जो है जो मैन पावर के हिसाब से आपके पास डील करता था, उनके रिकॉर्ड मैनेज करता था। प्रोटेक्शन ऑफ द इमिग्रेंट, ये आपके पास जो लोग इमिग्रेशन लेकर गए थे या वट एवर आपके पास जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं या इमिग्रेंट हैं, उनकी जो है प्रोटेक्शन के लिए सेटअप बनाया गया। एंड डायरेक्टोरेट ऑफ सीमेन वर्कर्स, और जो आपके पास सीमेन वेलफेयर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास डिफरेंट किस्म के नेवी के अंदर या आपके पास सीमेंस हैं वे वेलफेयर, उनकी वेलफेयर के लिए जो है आपके पास प्रोटेक्शन के लिए भी आपके पास जो है लॉज बनाए गए। इन तीनों आपके पास डिफरेंट बॉडीज को इन्होंने मर्ज करके आपके पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है इसको इस्टेब्लिश किया। Bureau of Immigration and Overseas Employment is a centralized agency of the federal government for processing recruitment demand of the Pakistani manpower through licensed overseas employment promoters for the different manpower importing countries in the world, especially in the Middle East. ठीक है, आपके पास जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है वो एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है विच इज लिंक्ड विद द फेडरल गवर्नमेंट, एंड इनका जो मेन काम है कि दे प्रोसेस द रिक्रूटमेंट डिमांड्स ऑफ द पाकिस्तानी मैन पावर, कि आपके पास पाकिस्तानी मैन पावर की जो डिमांड्स हैं रिक्रूटमेंट की उसको ये फुलफिल करते हैं, बट विद द लाइसेंस्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर। ठीक है, जो आपके पास ओवरसीज आपके पास जो जॉब्स हैं उनके जो हैं प्रमोटर्स आपके पास हैं, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास प्रमोटर्स हैं उनके साथ काम करते हैं जो आपके पास लाइसेंस्ड आपके पास हैं। ठीक है, लाइसेंस्ड होने का मतलब ये है कि आप ओवरसीज भिजवा तो रहे हैं, लेकिन एक लाइसेंस्ड अगर बंदा नहीं होगा इट्स मीन कि आपके पास आगे जॉब्स हैं या नहीं, यू डोंट नो अबाउट द नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ ज़रा ज़रूरी है। फॉर द डिफरेंट मैन पावर इंपोर्टिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर जो है पाकिस्तानी लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स हमारे पास जो हैं, और हमारे पास जो रिलेशनशिप है विद द मिडिल ईस्ट, इसकी वजह से भी हमारे पास एक फैक्टर है। तो इन तमाम चीज़ों को जो हैंडल करना और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो आपके पास जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको असेस करना और उन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके अपने मैन पावर को वहाँ पर एडजस्ट करवाना, ये आपके पास तमाम का तमाम जो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि हमारे पास जो ब्यूरो ऑफ हमारे पास जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो हमारे पास बनाएंगे, ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज हमारे पास जो बनाई गई है, इसके जो हम देखें हमारे पास तो हमें पता चलेगा द मेन फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इमिग्रेशन। आपके पास इमिग्रेंट के रूल्स होते हैं, ठीक है, और आपने बाहर जब जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सेट अप द रूल्स एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट प्रोवाइडेड रूल्स। तो आपने उन रूल्स को एस्टेब्लिश करना है, उन रूल्स को जो है उन रूल्स के लिए जो है डिफरेंट गाइडलाइंस बनानी है, उस चीज़ को प्रमोट करना है, ये सारा कुछ आपके पास जो है थ्रू इसके ही आपके पास जो है वो पॉसिबल होगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना। इसके अलावा टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सच इमिग्रेंट्स, आपके पास जो उनके इंटरेस्ट हैं और उनके जो वेलफेयर्स हैं, उनकी जो वेलफेयर है इमिग्रेंट्स की, उनको जो है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, ये भी आपके पास इस मिनिस्ट्री का मेन जो है वो फंक्शन है आपके पास। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सीमेंस, जो आपके पास डिफरेंट सीमेंस हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करना भी एक ऑब्जेक्टिव आपके पास। टू अचीव दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स the Bureau has evolved a systematic policy under the Immigrant Ordinance 1979, जिसे हमने बात की आपके पास वट एवर गवर्नमेंट पॉलिसी है वो किसी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन फेज में लाई जाती है। तो आपके पास जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस था 1979 वाला, उसको माइंड में रखते हुए आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन आपके पास सेट किए गए, एंड दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिफरेंट फील्ड ऑफिसेज ऑफ द ब्यूरो विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, आपके पास जो ऑर्डिनेंस था इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि इस पॉलिसी को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक प्रॉपर शेप दी गई, इसकी गाइडलाइंस आपके पास एडजस्ट की गई, और उसके बाद फिर आपके पास गया कि दिस पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिफरेंट फील्ड ऑफिसेस, जो आपके पास डिफरेंट फील्ड ऑफिस थे विद इन द पाकिस्तान, आउटसाइड द कंट्री जो आपके पास डिफरेंट अटैचीज ऑफिस थे, उनके थ्रू जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जो हमारे पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमारे पास हैं,
इनके लिए जो हमारे पास डिफरेंट विंग्स बनाए गए और उन विंग्स का जो है अपना फंक्शन है, जो हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शंस होते हैं। हमारे पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे पास है, उसके लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के हमारे पास डायरेक्टोरेट हमारे पास बनाए गए। तो जो फर्स्ट हमारे पास डायरेक्टोरेट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट डायरेक्टोरेट इज डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, this directorate is mainly responsible for overall administration of the bureau and its field offices within एंड आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास ब्यूरो के, आपके पास जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं उन तक जो है वो पॉलिसी रिकमेंडेशन पहुंचाना, उस पॉलिसी रिकमेंडेशन के ऊपर जो प्रोग्रेस है उसको चेक करना, उनके प्रॉब्लम्स को जो है वो कलेक्ट करना और उनके साथ अटैचमेंट के अलावा उन तमाम ऑफिस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना, ये आपके पास डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है मेन ड्यूटी के अंदर आपके पास आता है। अगर हम इनके मेन रोल देखें तो हमें पता चलता है दैट द मेन रोल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बजट एंड अकाउंट्स। आपने बजटिंग करनी है और अकाउंटिंग, जितनी भी आपके पास लेजर्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, वटएवर आपके पास एक मैनेजमेंट की जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा हैंडल करना आपके पास, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ये आपके पास डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो प्राइम एंड सुप्रीम ड्यूटी है। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट अफेयर्स। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट अफेयर हमारे पास जो डिफरेंट आपके पास कंट्रीज के अंदर, आपके पास विद इन कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, जो आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी जो प्रॉब्लम है उनको जो है रिकॉर्ड मेंटेन करता है। स्टोर स्लैश व्हीकल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हमारे पास। ठीक है, आपके पास जो भी एक डिफरेंट इश्यूज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, इट्स रिलेटेड टू द स्टोर, इट्स रिलेटेड व्हीकल और इट्स रिलेटिंग टू द इमिग्रेशन हमारे पास हैं, या पासपोर्ट का गुम जाना, वट एवर डिफरेंट रूल्स आपके पास हैं इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, वो तमाम आपके पास इस डायरेक्टरेट अंदर जो है वो अंडर जो है वो हैंडल किए जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास डायरेक्टोरेट है वो हमारे पास है डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टोरेट, क्योंकि इसका मेन फंक्शन आपके पास जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो वेलफेयर अटैचीज के साथ डील करना है, बल्कि इसका मेन फंक्शन ये है कि तमाम के तमाम जितने भी आपके पास वेलफेयर अटैची हैं उनको आपस में भी कोऑर्डिनेट करवाना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस आई हैं और उन पॉलिसी रिकमेंडेशंस को जो है वो इंप्लीमेंट करवाना, ऑफ कोर्स वो थ्रू दीज फॉरेन ऑफिसेज ही आपके पास होगा, या जो लोकल ऑफिसेज हैं उनके थ्रू आपके पास होगा, वो उन तक पहुंचाना, रूल्स रेगुलेशन को क्लियर करना और जो आपके पास डिफरेंट केसेस हैं उन इंक्यूरीज का जो एक आंसर करना है, वो भी आपके पास तमाम के तमाम डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके पास सर अंजाम देता है। इससे अगर मेन फंक्शन हम डील करें तो हमारे पास डील कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज, हमने जहाँ बात की हमारे पास के 17 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के जो हैं वो आपके पास कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज जो हैं वो आपके पास हैं। तो आपके पास जो डिफरेंट वेलफेयर अटैचीज हैं इनको अगर हम देखें तो हमारे पास इनका मेन फंक्शन तो ये है कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके जो है उन कंट्रीज के अंदर जहां वो अटैचीज हैं वहां पर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके फंक्शंस को जो है वो ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उनके फंक्शंस को जो है वो लीड करना। उसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत से इश्यूज हैं, उनको जो हमारे पास स्टेबल करना, इन चीज़ों को एडजस्ट करना, ये हमारे पास जो है मेन चीज़ है जिसको चीज़ों को जो है वो अटैची जो है वो करते हैं। अटैची की जो अपॉइंटमेंट है ये भी आपके पास डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अटैची को किस जगह पर भेजना है, और इसके अलावा तमाम अटैचीज की जो आपस में कोऑर्डिनेशन हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को जो है अपने एक्सपीरियंस या उससे तजर्बे से जो है वो एक सजेशन के तहत जो है सॉल्व किया जा सके, वो इनका आपस में भी कोऑर्डिनेशन जो है ज़रूरी है। डेथ एंड डिसेबिलिटी क्लेम्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनी डेथ, अगर आपका पास ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बाहर गया और उसकी वहाँ पे ऑफ कोर्स उनकी अगर वहाँ पे डेथ होगी तो उनकी इंश्योरेंस क्लेम, उनकी पेंशन, वट एवर डिफरेंट चीज़ें हैं वो तमाम के तमाम आपके पास जो है उनका जो है वो होना भी आपके पास, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास किस तरह चीज़ें होंगी। एंड डिसेबिलिटी क्लेम, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो ऑफ कोर्स जहाँ वो बंदा काम कर रहा था उनसे जो है वो डिसेबिलिटी क्लेम अप्रूव करवा के उस बंदे को है लाइफ टाइम के लिए तमाम वो पेंशन की फॉर्म में चीज़ों को दिलवाना, ये भी आपके पास एक ओवरसीज वेलफेयर कॉर्पोरेशन की जो है वो मेन ड्यूटी के अंदर आपके पास आता है। इंश्योरेंस फंड्स, अगर आपके पास एक बंदे की इंश्योर्ड है, डेथ हो गई है या इमरजेंसी आपके पास डिसेबिलिटी आपके पास है, तो थ्रू दैट इंश्योरेंस उस बंदे को जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करना भी इसकी इसी डायरेक्टरेट का आपके पास जो है मेन फंक्शन है। डील विद द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इमिग्रेंट, हमारे पास जो इमिग्रेंट्स हैं उनके जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको डील करना। इंश्योरेंस ऑफ द न्यू लाइसेंसेज, अगर हमारे पास न्यू, जिसे हमने अभी बात की कि हमारे पास जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ आपके पास ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो जो अगर डिफरेंट लाइसेंस जो आपके पास इमिग्रेंट प्रमोशन है
प्रमोटर्स के साथ जो है वो डील करते हैं, तो ऑफ कोर्स इनको लाइसेंस देना विद इन द कंट्री जो है वो भी आपके पास जो है इस ही बैरो का आपके पास जो है काम है। तो बाय दैट वे आपके पास जो है वो आपके पास जो है नेटवर्किंग जो है वो बढ़ाई जाती है और इम्प्रूव की जाती है। तो ये हमने आपके पास बात की कि हमारे पास जो डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से चीज़ों को जो आपके पास हैंडल करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टोरेट हमारे पास दैट इज ऑपरेशंस। हमने इनिशियली देखा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर हमने बात की आपके पास डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन की। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशंस की, हमारे पास के ऑपरेशंस की आपके पास किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हैंडल की जा रही हैं। दिस डायरेक्टोरेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग मैन पावर एक्सपोर्ट as per provisions of the Immigration Ordinance 1979 and rule made there under। इस जो आपके पास डायरेक्टोरेट है इसका मेन फंक्शन आपके पास ये है कि आपके पास एज पर आपके पास इमिग्रेंट ऑर्डिनेंस 1979 आपके पास जो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना, ना सिर्फ कंट्री के अंदर बल्कि कंट्री से बाहर भी, ठीक है, वो आपके पास इस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो आपके पास आते हैं। जो इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ऑल मैटर्स रिलेटिंग विद द ओवरसीज पाकिस्तानी प्रमोटर। आपके पास तमाम मैटर्स जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी से रेलेवेंट हैं उनको असेस करना, उनको स्क्रीन आउट करना, उनको कलेक्ट करना और उनके ऊपर पॉलिसी रिकमेंडेशंस देना, बल्कि उसको पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए फॉरवर्ड करना, ठीक है, किसको, ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हमारे पास है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनको फॉरवर्ड करना, ये इस मिनिस्ट्री का जो आपके पास मेन रोल और उसका जो है वो मेन आपके पास फंक्शंस हैं। इसके अलावा आपके पास जो इनका फंक्शंस हैं वो हमारे पास ये है, कंप्लेंट अगेंस्ट ओईसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तानी जो आपके पास है, ठीक है, ओवरसीज इमिग्रेंट जो पाकिस्तानीज हैं, ठीक है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तानीज आप इसे कह सकते हैं हमारे पास की जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उनको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद जो है उनको जो है मेन मिनिस्ट्री की तरफ लेके जाना, ठीक है, या उनको ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इमिग्रेशन के अंदर जो है उनको पेश करना और फिर उसके मुताबिक जो है डिफरेंट अटैचीज को जो है वो इन्फॉर्म करना और फिर आपके पास जो है प्रोसेस या कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करना, ये इस डिपार्टमेंट का जो है आपके पास वो मेन फंक्शन कहलाता है। परमिशंस, इसके अलावा आपके पास अगर किसी को किसी किस्म की परमिशंस की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपके पास एक बंदा है वो चला गया बाहर और वहाँ पे जाकर उनके पास जो है पासपोर्ट उनका गुम हो गया और वो आप वापस नहीं आ सकते, तो ऑफ कोर्स मीन उनको आप कुछ ना कुछ एक लेटर चाहिए, ठीक है, वो मूव बैक करने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए, ठीक है, तो वो लेटर बनाने के लिए भी आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी और उस हिसाब से ही आप सारी चीज़ें जो है वो आप स्टेबल करेंगे। तो इस तरह की परमिशंस दूसरी गवर्नमेंट से दिलवाना और उनको जो है दोबारा मूव बैक करवाना, ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो कि आपके पास जो है कम्स अंडर द नेम ऑफ परमिशन, जो आपके पास परमिशन के अंडर जो है वो आपके पास आता है। रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंसेस, इसके अलावा आपके पास जो हैं ये डिफरेंट आपके पास प्रमोटर्स हैं, इमिग्रेशन प्रमोटर्स या आपके पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास डिफरेंट प्रमोटर्स हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्रीज, उनके जो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है असेस करना, उनके लाइसेंस की फ़ी जो है उसे कलेक्ट करना और फिर उसके साथ साथ आपके पास उन लाइसेंस की रिन्यूअल करना, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस, उनको देखना, ये भी आपके पास जो है एक ओवरऑल आपके पास इसी डायरेक्टरेट के अंडर जो है वो आपके पास आता है। इमिग्रेंट पॉलिसीज, आपके पास इमिग्रेशन पॉलिसीज जो आपके पास इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत जो है वो दी गई हैं, उन तमाम पॉलिसीज़ को, उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उनको, तमाम चीज़ों को जो है वो आप इंश्योर करवाना, वो आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी में आपके पास आता है। इसके अलावा आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टू रेगुलेट द फैसिलिटीज़ एंड मॉनिटर द इमिग्रेशन प्रोसेस, कि आपके पास जो टू रेगुलेट, फैसिलिटेट एंड मॉनिटर द इमिग्रेशन प्रोसेस, आपके पास हर कंट्री के जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो आपके पास डिफरेंट है और उसके लिए एक फुल फ्लेज आपके पास एक स्कीमा, एक पूरा प्लान आपके पास जो है वो बनाया जाता है। तो आपके पास जो रेगुलेट करना, आपके पास कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना एंड मॉनिटर करना द इमिग्रेशन प्रोसेस, ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट है। एंड दैट ऑल द थिंग्स जो आपके पास इन तमाम रेगुलेशन, फैसिलिटेशन एंड मॉनिटरिंग के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो आपके पास परफॉर्म करता है। टू फीडबैक द लेबर एंड मैन पावर डिवीजन ऑन इमिग्रेशन प्रोसेस एंड रिलेटेड मैटर्स अबाउट द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, आपके पास लेबर एंड मैन पावर जो आपके पास डिवीजन है
ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज, जो आपके पास इमिग्रेशन पॉलिसीज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स जो है वो बनाती है, डेवलप करती है, उनको अमेंड करती है, उनके पॉलिसीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करना, किसको, लेबर ऑफ मैन पावर डिवीजन को, ठीक है, ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड रिलेटेड मैटर्स अबाउट द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। आपके पास इन तमाम चीज़ों को जो है फैसिलिटेट करना भी आपके पास इसके अंदर आपके पास डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो इनको जो है आपके पास हैंडल करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो डायरेक्टोरेट है वो हमारे पास है डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है एसेस टू द टेक्नोलॉजी, एसेस टू द इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास एक ओवरऑल प्रोसेस की इफिशिएंसी को इन्हांस करने का आपके पास नाम है, ठीक है। आपके पास जो एक अवेयरनेस है पब्लिक के अंदर पहुंचाना, सिटीजन के अंदर पहुंचाना अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसी, और वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव और कम टाइम में, वो आपके पास इंटरनेट के थ्रू या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पहुंचाया जा सकता है। हम बात करते हैं रोल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है, किसके अंदर हमारे पास के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपके पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंदर, इमिग्रेंट्स के अंदर, द विजन ऑफ DOIT हमारे पास डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज टू इनहांस डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू द सिटीजन इन एन एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इनका ये फर्स्ट प्लान हमारे पास, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को इनहांस द कोलैबोरेशन ऑफ द इंटरनल डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो है कोलैबोरेशन को इनहांस करना, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक, और पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान इंटरेक्शन है उसको भी जो है फैसिलिटेट करना। अब IT आपके पास मेन रोल प्ले करती है कि आपके पास जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है सिंक्रोनाइज करने में जो है वो आपको हेल्प करती है, ठीक है। और इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास जो इफिशिएंसी है किसकी, आपके पास जो फॉर एग्जांपल जो कोलैबोरेशन की या कोऑर्डिनेशन की या ऑपरेशंस के अंदर जो इफेक्टिवनेस की, वो आपके पास इम्प्रूव होगी, इन्हांस होगी, और इसके साथ साथ आपके पास जो है डिपार्टमेंटल जो कोलैबोरेशन है, जो इंटरनल लिंकेज बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो भी आपके पास जो है वो भी आपके पास बढ़ेगी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कंस्ट्रक्ट एन हॉनेस्ट, डिलिजेंट, ट्रांसपेरेंट एंड efficient government using information and communication technology as a mean to the end, ठीक है, as a mean to end, कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करवाया, आपने एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट आपने गवर्नमेंट जो है उसको आपने डिज़ाइन किया, ठीक है, और यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सेटअप को यूज़ करते हुए आपने जो है मीन्स टू एंड जो उसको आपने जो है वो कनेक्ट कर दिया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ये है कि डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन तो आपके पास ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ विद इन द कंट्री है या आपके पास आउटसाइड द कंट्री भी जो है इसकी चीज़ को जो है वो आपके पास देखा जा रहा है। तो आप देखें, अगर IT के आप जो है वो अगर आप एडवांटेजेस देखें तो IT आपके पास, आप किसी भी दुनिया के कोने में है, जस्ट 1 क्लिक अवे हैं आप उनसे, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन जो है डिसमिनेशन का जो एक पैटर्न है और जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके पास इमिग्रेशन रूल्स अगर हैं या पॉलिसी में अमेंडमेंट हुई है तो थ्रू ईमेल्स, थ्रू आपके पास स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वट एवर डिफरेंट चैनल्स हैं, उनको आप यूज़ करते हुए आप जो है चीज़ों को आराम से जो है वो दूसरे एंड तक जो है उनको आप जो है पहुँचा सकते हैं। सो दैट थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपके पास जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू जो है चीज़ों को जो है वो आप जो है एकमोडेट और फैसिलिटेट जो है वो आप करते हैं। सीमेंस वेलफेयर टू प्रमोट कोऑर्डिनेट अमंग द हमारे पास जो मर्चेंट नेवी के जो सीमेंस हैं इनको प्रमोट करना, ठीक है, ये भी आपके पास जो है इसी डायरेक्टोरेट के अंदर जो है वो आपके पास आता है, ठीक है। इस डायरेक्टोरेट के जहाँ और बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसमें एक फंक्शन ये भी आपके पास है कि टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन अमंग द वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन द वेलफेयर वर्क ऑफ मर्चेंट नेवी सीमेंस, ठीक है। आपके पास मर्चेंट नेवी सीमेंस जो आपके पास हैं इनकी प्रमोशंस और इनके वेलफेयर के लिए जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वॉलंटरली इन्वॉल्व हैं उनको जो कोऑर्डिनेट करना है वो आपके पास सीमन वेलफेयर जो है इसके अंडर जो आपके पास आती है डिस्कशन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें हमारे पास है इज टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट और टू गिव एडवाइस ऑन द स्कीम फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन ऑफ द मर्चेंट नेवी सीमेंस। आपके पास जो अब मर्चेंट नेवी सीमेंस हैं इनके अंदर जो आपके पास डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जो है डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी सीमेंस की, नेवी मर्चेंट सीमेंस की, उनको जो है एक्सप्लोर किया जाए और फिर उनके मुताबिक जो है वो डिफरेंट किस्म की सेटअप या पॉलिसीज़ या रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपके पास पाकिस्तान नेवी की जो है वो आपके पास दी जाए,
ठीक है। तो स्कीम्स, इस तरह की स्कीम्स जो है उनको लाना, उनको जो है वो इस तरह की स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करवाना कि आपके पास जो वेलफेयर है और जो इम्प्रूवमेंट है उसको किस तरह से जो है वो मॉनिटर किया जाए और इसको किस तरह से हमारे पास इन्हांस किया जाए, वो भी इस मिनिस्ट्री के अंडर ही जो है वो आपके पास एक आता है। एंड इन पार्टिकुलर अगर हम जो है पाकिस्तान, अगर हम मर्चेंट नेवी सीमेंस की बात करें तो इन पार्टिकुलर फॉर द ट्रेनिंग एंड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द सेड फंक्शंस, ठीक है। जो भी वेलफेयर के से रिलेटेड आपके पास फंक्शंस हैं, जो सीमेंस में मर्चेंट नेवी सीमेंस की जो ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड जो आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो वॉलंटियर सपोर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करना भी आपके पास इसी डॉक्टरेट के अंदर आपके पास एक चीज़ जो है वो आपके पास आती है। द कमेटी शैल बी कम्पिटेंट टू कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू इनहांस द अमाउंट ऑफ द फंड्स एंड टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम दैट फंड विदाउट रेफरेंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। अब यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास मर्चेंट नेवी आपके पास सीमेंस को जो है सपोर्ट करती हैं, तो वो तमाम फंड्स जो हैं वॉलंटियर तौर पे जो है यूज़ किए जा सकते हैं। उसमें आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनके रेफरेंस की आपके पास जो है वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अभी हमने आपके पास बात की कि हमारे पास जो पाकिस्तान मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी जो आपके पास सीमेंस हैं उनकी वेलफेयर के बारे में जो हमने बात की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बात करेंगे इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में। आपके पास जिस तरह एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो मुल्क के बाहर अपने जो है वो काम कर रहे होते हैं और वो अपनी तमाम इनपुट, तमाम एफर्ट जो है वो लगा कर जो है एक चीज़ को है इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं और हमारे पास स्टेबल बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो एक ट्राई करती है कि उनको किसी तरह से हम एकोमोडेट कर पाएँ, क्योंकि वो तमाम जो फॉरेन जो आपके पास लोग काम करते हैं वो तमाम ओवरऑल जो पैसा जो फॉरेन इनकम है उसको जो अपनी कंट्री में भेजते हैं। सो आपके पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये भी एक सोर्स ऑफ आपके पास ज़र मुबादला है कि आपके पास दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में पैसे भिजवाने का ज़र मुबादला जो है आपके मुल्क में जो है वो भेजने के एक तरीक़ाकार होते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि हुकूमत इस तरह के जो आपके पास ग्रुप्स हैं इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है, ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, ताकि इस तरह के ग्रुप्स को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ दें, रिसोर्सेज दें, ताकि ये चीज़ जो है ज़्यादा जो है अपने मुल्क के लिए ज़्यादा जो है वो ज़र मुबादला जो है वो भेज सकें। इंश्योरेंस स्कीम जो हमारे पास, इंश्योरेंस जो हमारे पास होती है उसका जो मेन पर्पज़ हमारे पास यही होता है कि हमारे पास ऑफकोर्स इंश्योरेंस की डिफरेंट आपके पास टाइप्स होती हैं। एजुकेशन के लिए आप जो है इंश्योरेंस करवा सकते हैं, बच्ची की शादी के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, डेथ इन केस ऑफ डेथ मतलब कि आपके पास क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म का, इवन आपके जो फसल है पाकिस्तान के अंदर उसकी इंश्योरेंस, कार के आप इंश्योरेंस कराते हैं, घर की इंश्योरेंस कराते हैं। दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो आपके पास चीज़ें सारी जो है वो फैसिलिटेशंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस केस में आपके पास जो इंश्योरेंस है वो आपके पास फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं कि इन केस ऑफ एनी मिसहैप, ठीक है, कि नौज़बिल्लाह इन केस ऑफ एनी मिसहैप आपको मतलब कि वो प्रॉब्लम जो है उसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, या इन केस ऑफ एनी मिसहैप आपको जो एक फंड्स हैं वो आपको फैमिली को मिल सके ताकि वो एक अपनी नेक्स्ट जो है वो सेटअप को जो है ईजिली जो है वो मैनेज कर सके, उसको जो है वो चला सकें। आपके पास जो बैरो आपके पास है, बैरो ऑफ इमिग्रेशन जो हमारे पास है, इंट्रोड्यूस अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन कोलैबोरेशन विद लाइफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान फॉर द इंटेंडेड इमिग्रेंट्स इन मई 1982, ठीक है। 1982 में जो आपके पास है, आपके पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान जो एक मुस्तहकम इदारा है और स्टेट लाइफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है, उनके साथ मिलकर जो है वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए एक इंश्योरेंस जो है उस स्कीम को जो है उन्होंने आगाज़ किया। ईच इमिग्रेंट इज़ रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ 2000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम टू कवर लाइफ रिस्क फॉर अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस कवरेज इज वैलिड फॉर 2 years, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि ऑफ कोर्स मतलब आपके पास कोई डिपॉजिट पहले आपको जमा करना पड़ेगा और वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपको डिपॉजिट जो है वो सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और उस डिपॉजिट के एंड के ऊपर आपके पास ये है कि आपको जो है वो डिपॉजिट कहलाता है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इट कवर द लाइफ रिस्क फॉर अ सम ऑफ RS 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आपके पास तकरीबन 1 लाख रुपीज़ आपके पास हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज इज़ वैलिड फॉर 2 years और ये आपके पास 2 साल के लिए इंश्योरेंस आपके पास जो है वो वैलिड आपके पास होगी। गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड री इंश्योरेंस फैसिलिटी सिंस जुलाई 2001 फॉर ऑल दोज वर्कर हु विश टू गेट इंश्योरेंस पॉलिसी रीन्यूड। ऑफ कोर्स आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 2 साल की थी एंड इसके बाद आपके पास क्या हुआ कि अगेन
जो आपके पास है कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी जो थी इंश्योरेंस थी इसको उन्होंने जो है रीविजिट किया और इस फैसिलिटी को उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए और भी ज़्यादा इसमें जो है फैसिलिटीज़ ऐड की। एंड सिंस जुलाई 2001 फॉर ऑल दोज वर्कर्स हु विश टू गेट इंश्योरेंस पॉलिसी रीन्यूड, और अगर आप अपनी पॉलिसी को इंश्योरेंस पॉलिसी को रीन्यू करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी है गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाई हैं, ठीक है, और आप अपनी पॉलिसी को रीन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई किसी वजह से आप इंश्योरेंस बीच में रह गई और आप उसके प्रॉपर प्रीमियम जो है वो टाइमली नहीं पे कर पाए, तो उस चीज़ को अवॉइड करने, उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास क्या है कि आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो सेटअप्स हैं जिनको आप देख कर कंट्रोल करके चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। दिस स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू दोज पाकिस्तानीज हु प्रोसीडेड अब्रॉड विदाउट रजिस्ट्रेशन with protection of immigrants but now has allowed registration with respective embassies। आपके पास ये स्कीम जो है जिसमें आप इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा ले सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ये उन पाकिस्तानीज के लिए है जो कि इलीगल वे से किसी तरह से दूसरी कंट्रीज के अंदर इंटर हुए और नाउ दे हैड टेकन द इमिग्रेशन, और अब वो उन्होंने मतलब कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा ली है एंड नाउ दे आर अलाउड टू गेट इंश्योरेंस, मतलब अब उस चीज़ के लिए जो है वो इंटाइटल्ड है, क्योंकि वही पाकिस्तानी इंटाइटल्ड हो सकता है इस पॉलिसी के लिए जो कि एक लीगल वे से जो है वो आपके पास फॉरेन में गया हो और उस कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया हो इन अ प्रॉपर लीगल वे, ठीक है। जब आपका स्टेटस जो है वो लीगलाइज हो जाएगा तो उस वक्त जो है आप जो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको जो है आप ले सकते हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट है वो हर एंड पर जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है अपने उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो कि मुल्क के लिए जो है वो जो मुल्क में ज़र मुबादला जो है वो भेजते हैं और अपनी फैमिलीज़ के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। एक तो ये है कि उनके लिए जॉब तलाश करना, उनको जॉब दिलवाना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस करके, और उसके साथ साथ जो लोग चले गए हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी आपके पास एक मेन और इम्पॉर्टेंट जो है पॉलिसी है जो आपके पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है एंड ओवरसीज पाकिस्तानी ये जो आपके पास परफॉर्म करती है। इसके अलावा हमारे पास जिस तरह हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की बात की, हमारे पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन भी है, ठीक है, विच इज स्टिल वर्किंग हमारे पास और एक आपके पास एक्टिव लेवल पे है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी लिमिटेड बाय shares incorporated under the Companies Act 1973 as a private limited concern, ठीक है। Its equity is owned entirely by the government of Pakistan। इसकी जितनी भी आपके पास इक्विटी है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ओन करती है ओवरसीज पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की। पॉलिसी गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन। आपके पास जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है उसके अंदर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के अंदर जो भी आपके पास डिफरेंट पॉलिसी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो है वो आपके पास जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आपके पास क्या करेगा एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास करवाएगा। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन एंड ड्यूटीज द मैनेजिंग डायरेक्टर इज असिस्टेड बाय द टीम्स ऑफ प्रोफेशनल। आप जो भी लॉज हैं, जो भी आपके पास एक इमिग्रेशन के रूल्स हैं, जो भी पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स हैं जो आपको प्रोवाइड की गई हैं, योर मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द थिंग। अब एक बंदे का ये काम आपके पास नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप अटैचीज जो है उनकी आप हेल्प लेते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपके पास अटैचीज हैं उनको आप इन्वॉल्व करते हैं, उनके थ्रू आप सुलह मशवरा करने के बाद जो है इस चीज़ को जो है आप उस जगह पर उस कंट्री के कल्चर के मुताबिक इफ़ थिंग्स आर अलाइन तो आप उन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वेदर हमारे पास ये जो हमने पॉलिसी हमने एक बनाई है चीज़ वो आपके जो है इससे मैच भी करती है या आपके इससे मैच नहीं करती, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रूल है जिसको देखा जा सकता है आपके पास। इट्स रीजनल ऑफिस आर लोकेटेड एट कराची, जो हमारे पास हेड ऑफिस है दैट इज लोकेटेड एट इस्लामाबाद, जबकि जो रीजनल ऑफिस है वो हमारे पास ऑफ कोर्स मेजर सिटीज में है कराची, लाहौर, पेशावर एंड क्वेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे पास इसके कंट्रोल के बारे में हमने बात की। जो हमारे पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है इनके हम अगर मेन फंक्शंस को देखेंगे, इनके मेन फंक्शंस आपके पास क्या हैं, तो हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम मीटिंग द स्पेसिफिक एंड एक्सट्रैक्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द फॉरेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स, द कॉर्पोरेशन आल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द इमिग्रेंट्स टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द इमिग्रेंट्स पर्सनल एंड टू प्रमोट हार्मोनियस वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज।
Apart from meeting the specific and exacting standards of the foreign employees, आपके पास फॉर एग्जांपल एक चीज़ तो आपके पास ये है कि मिनिस्ट्री जो आपके पास है या आपके पास ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, ये आपके पास क्या करती है कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इनको डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो एक ऑफर करती हैं, ठीक है, एंड दैट कंट्रीज दे आर द एम्प्लॉयज। अब वो आपके पास स्टैंडर्ड्स देती हैं, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स देती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही आपके पास क्या है बंदे जो है वो सिलेक्ट होते हैं, बंदे जो है वहाँ जाते हैं और आपके पास जो है वो आपके पास काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट जो आपके पास चीज़ है वो आपके पास ये है कि ये जो कॉरपोरेशन है ये आपके पास आपके राइट्स को भी, जो आपके राइट्स हैं, जो इमिग्रेंट है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और ये भी कोशिश करती हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने ट्रस्ट करके एक वैकेंसीज दी हैं, एम्प्लॉयर जो आपका है उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी जो है मद्देनजर रखते हुए आपके पास जो है चीज़ों को इनलाइन करती हैं। इसके अलावा आपके पास इस चीज़ को, इनका जो हमारे पास मेन फंक्शंस है उसके अंदर हमारे पास ये भी है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक अलाइनमेंट है, ठीक है, वो भी आपके पास, और जो हार्मोनियस वर्किंग रिलेशनशिप है उसको भी जो है इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है जो ये फर्स्ट सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं आपके पास। सेकंड जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, द कॉर्पोरेशन असिस्ट द एम्प्लॉयर्स इन कंडक्टिंग टेस्ट एंड इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट। अब आपको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट करती है, इंटरव्यू में भी है आपके पास कंडक्ट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लास्ट ईयर से आपके पास डिफरेंट कोरियन गवर्नमेंट की जो है वो आपके पास जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती रहती हैं, ठीक है। लेबर की केस में कोरियन गवर्नमेंट आपके पास डिफरेंट जो है वो मांगती है, बैजेस आपके पास जाते हैं यहाँ पाकिस्तान से। अब यहाँ पर आपके पास एक कंसेप्ट ये है कि वहाँ से गवर्नमेंट आपको डिमांड देती है, यहाँ से आप क्या करते हैं अपने लोगों को कोरियन लैंग्वेज कोर्स कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनको जो है कोरियन लैंग्वेज के ऊपर एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इस चीज़ को असिस्ट करना, फिर उस गवर्नमेंट से जहाँ वो बंदों ने जाना है उनके साथ असिस्ट करना है, और यहाँ पर जो है लोगों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इन द फॉर्म ऑफ देयर लैंग्वेज उसको इन्हांस करना भी आपके पास ये एक जो है बस ओईसी का मेन आपके पास रोल है। इसके अलावा टेस्ट कंडक्ट करना उस लैंग्वेज के बारे में, उस टेस्ट के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना और फिर इंटरव्यू लेना उस कैंडिडेट का, ठीक है, टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉरेन एम्प्लॉयर। Those selected for employment abroad are assisted with their travel agreements, और वो लोग जो कि कामयाब हो जाते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर उनके जो ट्रेवल अरेंजमेंट्स हैं वो भी फिर आपके पास जो है थ्रू दिस आपके पास ओईसी जो है आपको उसमें हेल्प करता है। If desired by the candidate, ticketing is undertaken by the OEC travel agency operating as an जनरल सेल्स एजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इन इस्लामाबाद। अगर किसी को टिकटिंग में भी हेल्प चाहिए हो तो ओईसी जो ट्रैवल आपका ट्रैवल्स जो है ओईसी ट्रैवल्स आपके पास, वो आपके पास एक ट्रैवल एजेंट के तौर पे काम करते हुए आपको जो है टिकट्स की जो फैसिलिटी है वो भी आपको जो है वो फ्राहम करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, ये हमारे पास जिस तरह बस थी आपके पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेंट्स थी, देन हमने बात किया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरह हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशंस भी जो है आपके पास वो बनाई गई हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑन जुलाई 1979 एज कंपनी लिमिटेड एंड बाय गारंटी ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर हुआ 1979 के अंदर एंड इट वाज प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन इज कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हेडेड बाय द फेडरल मिनिस्टर्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। हेडेड बाय हमारे पास जो है गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैंडल करते हैं, बड़े हेड करता है इसकी मीटिंग्स को, वो हमारे पास है फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज इट चेयरमैन। इस चेयरमैन वो उसको जो है वो हेड करता है आपके पास। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज फेडरेशन है, इसके बनाने का मेन पर्पस आपके पास क्या था, ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या थे, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास टू एडवांस द सोशल वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग और सेटल्ड अब्रॉड and their families in Pakistan by identifying their problems and
बाय कंट्रीब्यूटिंग टू देयर सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर आपके पास ये है कि अगर आपकी फैमिलीज आपके साथ हैं, बाहर आप किसी कंट्री के अंदर हैं, ठीक है, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना, आपकी वेलफेयर का ध्यान रखना। अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में है और आप बाहर हैं, देन अगेन जो है इस दोनों आपका और उनकी फैमिली का ख्याल रखना। ये आपके पास अगेन ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन की जो है वन ऑफ द आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो सेटअप जो है वो है, ठीक है। उसके साथ चीज़ों को कंट्रोल करना आपके पास है। तो आपके पास सोशल वेलफेयर को एडवांस करना ताकि आपके पास दोनों एंड पर जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की, जैसा कि एम्प्लॉयर एंड के ऊपर भी और आपकी फैमिली के एंड के ऊपर भी आपके पास है। टू एडवांस द सोशल वेलफेयर ऑफ द पाकिस्तानी वर्किंग और सेटल्ड अब्रॉड एंड देयर फैमिलीज इन पाकिस्तान बाय आइडेंटिफाइंग देयर प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोशल वेलफेयर तभी दे सकते हैं उनको कि यू शुड आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स फर्स्ट, कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास क्या हैं, एंड देन बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द सॉल्यूशंस, और फिर उनके सॉल्यूशंस के बारे में कंट्रीब्यूट करना भी जो है वो आपके पास तमाम का तमाम इसके अंदर आपके पास जो है वो आपके पास आता है। टू ग्रांट स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड फॉर द स्टडीज टू डिजर्विंग ओवरसीज पाकिस्तानी चिल्ड्रन। अगर आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी जो है वो उनकी एजुकेशन के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स या ग्रांट चाहिए, तो आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन जो है उन बच्चों की जो है वो हेल्प करता है, उनको स्कॉलरशिप्स देता है, उनको ग्रांट देता है, उनको फैसिलिटेट करता है कि वो अपनी एजुकेशन जो अपनी क्वालिफिकेशन है उसको जो है वो एटलीस्ट जो है वो फुलफिल जो है वो कर पाएँ अपने पास पाकिस्तान में या अब्रॉड पाकिस्तान, वट एवर स्कॉलरशिप आपके पास उसकी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या है। टू गिव ग्रांट टू कम्युनिटी सेंटर्स, मॉस्क एंड लाइब्रेरीज established overseas and for organizing the seminars and national days events। अब आपके पास overseas जब आपके पास पाकिस्तानी फेडरेशंस हैं, आपके पास ऑफ कोर्स दे कलेक्ट फंड फ्रॉम ऑल द पाकिस्तानीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो आपके पास फॉर एग्जांपल मस्जिदें बनाना, इस्लामिक लाइब्रेरीज बनाना, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कम्युनिटी सेंटर्स बनाना ताकि आके आपके पास मुस्लिम कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी आके इंटरेक्ट कर सके ऑन द डे ऑफ ईद, या आपके पास मिलादुन नबी आपके पास है, या आपके पास डिफरेंट जो भी आपके पास डिफरेंट इवेंट्स हैं इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनको सेलिब्रेट करना, ईद सेलिब्रेट करना आपके पास, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स करना, महफिल नात वगैरह। तो ये तमाम इवेंट्स जो है इनकी फंडिंग जो है वो OPF के थ्रू आपके पास आती है, ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन के थ्रू, और इसको ऑर्गेनाइज भी जो है ये लोग जो हैं वो खुद करते हैं। सो दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी फेडरेशन हमारे पास जो हैं कि हमारे पास है। वेलफेयर एंड स्पेशल इनिशिएटिव डिवीजन, ये हमारे पास एक और डिवीजन जो है ये आपके पास इस्टेब्लिश किया गया। इस डिवीजन वेलफेयर एंड स्पेशल इनिशिएटिव डिवीजन इज कमिटेड टू रेंडर बेटर एंड इम्प्रूव सर्विसेज by providing relief to overseas Pakistanis and their dependents in the redressal of their grievances, early settlement of death and disability dues। हमारे पास जो overseas Pakistanis and their dependents in the and dependents in the redressal of their grievances, ठीक है, इस फॉर्म में इनको जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना, अर्ली सेटलमेंट ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यूज कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए उस बंदे को उसको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एडजस्ट करना आपके पास। टू फैसिलिटेट इनकमिंग एंड आउटगोइंग ओवरसीज पाकिस्तानीज एट ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन जो है आपके पास सेटअप्स हैं अवेलेबल ताकि आपके पास इन आउट जो है फैसिलिटेट किया जाए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। देन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फैमिलीज ऑफ डिस्टिट्यूट ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड रिटर्नीज ओवरसीज पाकिस्तानीज। एक तो ये है कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए फैमिलीज ऑफ डिस्टिट्यूट, कोई बंदा डेथ हो गया डिसेबिलिटी, तो उसको प्रोवाइड करना, और उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड रिटर्नीज ओवरसीज पाकिस्तानीज, और पाकिस्तान में जो लोग डिसेबल होकर आ गए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ आपके पास कोई बाजू कट गया या टांग कट गई या वट एवर कोई परेशानी हुई वहाँ पर, ठीक है, आपको किसी वजू से जो है वो हाथ धोना पड़ा तो प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, आगे वो बंदा क्या करेगा यहाँ पर आके, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी आपके पास डिफरेंट किस्म के जो फंड्स हैं वो अरेंज किए गए हैं, एंड थ्रू दोज फंड्स जो हैं चीज़ें आपके पास मैनेज की जाती है।
OPF एजुकेशन सिस्टम, ये आपके पास एक और अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। ओवरसीज जो आपके पास लोग होते हैं उनके पास आपको एक तो स्टैंडर्ड के स्कूल नहीं मिलते, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपकी लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया के अंदर तमाम जो मोस्टली स्कूलिंग एजुकेशन है वो आपके पास लैंग्वेज मले के अंदर है, उनकी अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर है। तो आप अब बच्चा कहाँ पे पढ़ाएंगे? बच्चे को हमने मले तो नहीं सिखानी, ठीक है, बच्चे को तो आपने इंग्लिश इंप्रूव करनी, उर्दू, अपना नेशनल कल्चर, उस लिहाज से आपने चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होता है। तो उस चीज़ को अरेंज करने के लिए आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के फैसिलिटेशन आपके पास या सहूलियात जो है वो आपके पास प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो ओवरसीज हैं, जिनके फैमिलीज और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं वो उनके साथ बाहर मुल्क में है, तो वहाँ पर जो है उनकी एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से हम जो है वो मैनेज किया जाता है कि वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को जो है वो मैनेज करते हुए अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको जो है हासिल कर सके, ताकि व्हेन दे केम बैक टू द पाकिस्तान देयर एजुकेशन सिस्टम, ये स्टैंडर्ड जो है मैच विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन। तो आपके पास वो मैच होना भी जरूरी है। द मिशन ऑफ OPF एजुकेशन सिस्टम इज टू इंश्योर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग सो दैट ईच स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ डाइवर्स एंड चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। ये इनका जो है मिशन है, जो इनके मेन फंक्शंस हैं, टू इंश्योर दैट ईच स्टूडेंट मीट और एक्सीड रिगरस परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल एज वेल एज पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, इंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ऑल द स्टाफ, जो आपके पास स्टाफ OPF स्कूल्स के अंदर काम करते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करना दैट दे गिव देयर बेस्ट, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करिकुलम एंड असेसमेंट विच आर रेलिवेंट एंड चैलेंजिंग, दोनों चीजें, करिकुलम रेलिवेंट भी हो और चैलेंजिंग भी हो, रेलिवेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, रेलिवेंट विद द कंट्री जो करिकुलम है उससे भी मैच करना जरूरी है। प्रोवाइड अ सेफ, नरिशिंग एंड एकेडमिकली स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ये स्कूलिंग के अंदर एक इनका ऑब्जेक्टिव है। क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन स्टूडेंट, स्टाफ, फैमिलीज एंड कम्युनिटी मेंबर्स पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट, हर एंड पर जो है ये इसे करें। इंश्योर दैट डाइवर्सिटी एंड कम्युनैलिटी आर वैल्यूड, ठीक है, आपके पास दोनों चीजें हो, डाइवर्सिटी एंड कॉमनैलिटी, दोनों चीजें आपके पास जो है वो वैल्यूड हो। इंश्योर दैट द पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज सपोर्ट द विजन, बिलीफ, मिशन एंड गोल, आपके पास जो भी पॉलिसीज हैं, स्ट्रक्चर हैं, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो आपकी मैच करती हो OPF स्कूलिंग सिस्टम की बिलीफ्स के साथ, मिशन के साथ और विजन के साथ। हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन, to cater for the housing need of the overseas Pakistanis and provide them residential facilities, OPF has planned and established a number of housing schemes in the different cities of the countries, ठीक है। आप वापस आएंगे तो आपको एक घर वटावर जरूरत है, तो आप जो है पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए ही आपके जो है वो एक आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज जो है वो इस्टेब्लिश की गई हैं और आप उन सोसाइटीज के अंदर जो है वो अपना प्लॉट जो है लेके अपने इंस्टॉलमेंट के थ्रू चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट क्रिएटेड इन दीज स्कीम्स वर अलॉटेड टू द ओवरसीज पाकिस्तानीज। दीज स्कीम्स आर लोकेटेड एट द प्राइम लोकेशंस इन द सिटी ऑफ इस्लामाबाद, गुजरात, लाहौर, पेशावर, दादू, लारकाना, मीरपुर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर हम देखें, हमने आज के लेक्चर में कवर किया कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमने इस मिनिस्ट्री को कवर किया। इसके अलावा हमने जो मेन चीज़ें देखी, हमने देखा कि हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर डिपार्टमेंट वो हमारे पास क्या करता है, ओवरसीज जो आपके पास पाकिस्तानी फेडरेशन है, ठीक है, उनके एजुकेशन सिस्टम और उनकी हाउसिंग स्कीम। Inshallah, in the next lecture we should discuss about the saffron, that the Ministry of States and Foreign Affairs. Maybe I should add one more regulatory body, ठीक है। Thank you very much for today's lecture. Inshallah, see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.